या तो मेरी शव यात्रा या मराठाओं की विजय यात्रा। ऐसा कहने वाला स्क्रीन पर नजर आ रहा ये व्यक्ति, क्या आप इसे जानते हैं? इसका नाम है मनोज जरांगे पाटिल। इस दुबले पतले व्यक्ति ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है। कारण है मराठा आरक्षण की मांग। वैसे तो ये मांग बहुत पुरानी है, लेकिन हाल फिलहाल में इस आंदोलन ने महाराष्ट्र सरकार को परेशान कर रख दिया है। विपक्ष ने महाराष्ट्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। आंदोलन के बाद महाराष्ट्र में हिंसा भी भड़क उठी है। कई जगहों पर आगजनी की खबरें भी सामने आई, इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। मनोज जरांगे पाटिल वही व्यक्ति हैं जो एक बार एकनाथ शिंदे तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए भीड़ में कोशिश करते रहे, लेकिन एकनाथ शिंदे के कानों तक उनकी आवाज नहीं पहुंची थी। लेकिन अब जब उन्होंने भूख हड़ताल की तो एकनाथ शिंदे को खुद मनोज जरांगे पाटिल को फोन कर यह अनुरोध करना पड़ा कि वो ये हड़ताल बंद कर दें। आखिर कौन है इस आंदोलन का चेहरा बना मनोज जरांगे पाटिल, जिसने मराठा आरक्षण की मांग को महाराष्ट्र में तेज कर दिया है? इस वीडियो में आपको हम बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। पिछले ही साल अगस्त महीने की तो बात है। पाटिल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सामने मराठा आरक्षण की मांग की थी। इसका वीडियो भी सामने आया था, जिसमें मराठा कार्यकर्ताओं की भीड़ के बीच पाटिल अपनी बात रखने की कोशिश करते दिखाई दे रहे थे। लेकिन बैठक के दौरान पाटिल की आवाज शिंदे तक नहीं पहुंच सकी। लेकिन ठीक एक साल बाद पाटिल आरक्षण की मांग पूरी करवाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए, जो मुख्यमंत्री से लेकर सभी सरकारी अधिकारियों की गले की फांस बन चुका है। दरअसल पाटिल ने मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर 29 सितंबर को जालना में 7 कार्यकर्ताओं के साथ भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला किया था। कहा जाता है कि पाटिल ने सीएम के उस सुझाव पर ध्यान नहीं दिया जिसमें उन्होंने आंदोलन का आह्वान किया था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबले पतले शरीर वाले मनोज जरांगे पाटिल मूल रूप से बीड़ के रहने वाले हैं। अपनी आजीविका के लिए उन्हें जालना के अंबाद आना पड़ा था। यहाँ उन्होंने होटल में काम कर जीवन गुजर बसर किया। हालांकि कुछ वक्त बाद उनके जीवन ने नया मोड़ ले लिया। पाटिल ने कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत की, लेकिन कुछ वक्त बाद ही उन्होंने पार्टी छोड़ दी। 40 वर्षीय मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा समुदाय के आरक्षण की मांग करते हुए अनगिनत आंदोलन भी किए, लेकिन इन पर किसी का ध्यान नहीं गया। हालांकि इस बार जब पाटिल ने हालिया भूख हड़ताल की तो राज्य में उथल पुथल मचा दी। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हिंसा भड़क गई। शुक्रवार को पाटिल के समर्थकों और जालना पुलिस के बीच खूब झड़प भी हुई थी। जरांगे पहले एक होटल में काम किया करते थे, तो आइए जानते हैं कैसे एक होटल कर्मी आंदोलन का इतना बड़ा चेहरा बन गया कि उसने पूरे राज्य की सियासत में उठापटक मचा दी। मनोज जरांगे पाटिल मूल रूप से बीड़ के रहने वाले हैं। बीड़ के मातोरी गांव से वो आते हैं। फिलहाल वो अपने परिवार के साथ जालना में रहते हैं। साल 2010 में जरांगे 12वीं क्लास में थे। इस दौरान उन्होंने पढ़ाई छोड़ी, फिर वो आंदोलन से जुड़ गए। उन्होंने अपनी आजीविका चलाने के लिए होटल में काम किया। बीते 12 साल में जरांगे ने 30 से ज्यादा बार आरक्षण आंदोलन किया। साल 2016 से 18 तक भी उन्होंने जालना में आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व किया। आरक्षण से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए जरांगे ने शिवबा नामक संगठन बनाया। मनोज जरांगे के परिवार की आर्थिक स्थिति खास अच्छी नहीं है। उनके परिवार में माता पिता, पत्नी, 3 भाई और 4 बच्चे हैं। जब संगठन चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तब उन्होंने अपनी 2 एकड़ जमीन बेच दी। मनोज के नेतृत्व में साल 2021 में जालना के पीपल गांव में 3 महीने तक आरक्षण के लिए धरना दिया गया था। बता दें कि पाटिल ने कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत की थी। हालांकि बाद में जब वो कांग्रेस से अलग हो गए तो उन्होंने आरक्षण के लिए आंदोलन करना और तेज कर दिया। और अक्टूबर महीने की ही बात है कि मराठा आरक्षण को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे मनोज पाटिल ने सरकार के सामने साफ कर दिया है कि उन्हें महाराष्ट्र के कुछ जिलों या कुछ क्षेत्रों में नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में मराठाओं का आरक्षण चाहिए ही चाहिए। जैसा कि शुरुआत में हमने आपको बताया था कि मनोज पाटिल ये कह चुके हैं कि या तो उनकी शव यात्रा या मराठाओं की विजय यात्रा। उन्होंने साफ तौर पर संदेश दिया है कि वो मराठा आरक्षण की मांग से पीछे नहीं हटेंगे। और इसी के चलते महाराष्ट्र में कई जगह पर हिंसा भी देखने को मिल रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।